एंड आपको हर क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना चाहिए या फिर पॉज करके सोचना चाहिए कि आखिर इस क्वेश्चन के पीछे करने का क्या लॉजिक हो सकता है और कैसे हम इसको एग्जाम में अप्रोच करेंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आपसे बोलता है एक्स इक्वल्स टू 1 1 1 1 1, दिस इज 20 टाइम्स या 20 डिजिट लिखी है ये। एंड सिमिलरली वाई इक्वल्स टू 3 3 3 3, वी आर 10 डिजिट्स। एंड सिमिलरली z equals to 2 2 2 2, and that is equals to 10 digits, right। तो आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एंड हवा नहीं लगेगी, सच बता रहा हूँ कि शुरू में आखिर करना क्या, राइट। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास लिखा है 1, तो क्या आप 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? सर मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल, राइट। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 9 को 10 माइनस 1, एक ही बात है, एक ही बात है, राइट। सिमिलरली अगर मैं 99 लिखना चाहता हूँ तो आप इसको 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको 999 लिखना चाहता हूँ तो दिस इज 10 का क्यूब माइनस 1। अब आपको थोड़ी कहानी समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ रिलेशन है जो इस चीज़ को यहाँ पे मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं यूज़ करूँ इसको, राइट। देखो तो क्योंकि ये पैटर्न जो है वो 9 का रिपीट हो रहा है बट मेरे पास तो 1 1 का रिपीटेशन है, तो क्यों ना दोस्तों मैं इसको x को 9 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 9 से डिवाइड कर लूँ ना। भाई 9 से जब आप डिवाइड करोगे और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर्स हैं वो 20 डिजिट्स आ जाएगा 9 टाइम्स। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। जैसे मान लो मेरे पास 11 है, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 से डिवाइड कर लिया, तो ये 99 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर हम y में क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी 3 है और मुझे 9 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, भाई 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये भी 999 हो जाएगा 10 टाइम्स। 9 इज कमिंग 10 टाइम्स। एंड दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे आप पहले 2 कॉमन लोगे, है ना, फिर आपके पास 1 1 1 1 10 टाइम्स आएगा या 10 डिजिट आएगा। एंड उसके बाद हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो कहने का मतलब 2/9 हो जाएगा, राइट। चलो तो आई होप कि ये आपको तीनों बातें क्लियर हुई होंगी, राइट। अब x को अगर मुझे लिखना है दोस्तों, ठीक है, तो 1/9 ऑफ, राइट। अब यहाँ पे 20 टाइम्स 9 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 9 1 टाइम है तो 10 की पावर भी 1 है, 9 अगर 2 बार है तो 10 की पावर भी 2 है, 9 अगर 3 बार है तो 10 की पावर भी 3 है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि सर अगर 9 यहाँ पे 20 टाइम्स है तो दिस इज 10 की पावर 20 माइनस 1। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 1/3, इट इज 10 टाइम्स, तो 10 की पावर 10 माइनस 1। आई बिलीव इट इज क्लियर। एंड सिमिलरली दोस्तों जो z होगा 2/9 और यहाँ पे बनेगा दैट इज 10 की पावर 10 माइनस 1। आई बिलीव इट इज क्लियर, होप, राइट। चलो अब दोस्तों बोलता है x माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई स्क्वायर, राइट, x माइनस वाई स्क्वायर और z से डिवाइड करवाना चाहता है हमसे, ठीक है। तो अगर मैं y का स्क्वायर करूँगा, भाई अगर मैं y का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, भाई स्क्वायर करने का मतलब है कि y का स्क्वायर करना तो पूरे की पूरे पावर 2 करना पड़ेगा, मतलब 1/9 x की पावर 20 माइनस 1, ये तो x का वैल्यू है। और y दोस्तों जब आप स्क्वायर करोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ सो दैट जब आप कलर चेंज करता हूँ, देखो तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोस्तों पूरा ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और तो ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों हो जाएगा 10 की पावर 10 माइनस 1 का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। देखो नीचे है z में 2/9 है और यहाँ पे दोस्तों 10 की पावर 10 माइनस 1 लिखा है, ठीक है। ये कहानी है कुछ ऐसे, राइट, समझ में आ गया होगा, राइट। अब मेरा दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ सो दैट आप इसको कॉपी कर लो, मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। देखो अब ये भाई 1/9 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो तो ये बचेगा 10 की पावर 20 माइनस 1 माइनस 10 की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। और अपॉन भाई ये 9 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू
10 की पावर 10 माइनस 1, राइट राइट। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं लगा सकता हूँ, देखो 10 की पावर 20 माइनस 1 माइनस, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 20 प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab 2 इंटू 10 की पावर 10, राइट, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस का 1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये वाले टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल एकदम से सही बात है। ये है -1 और ये भी हो जाएगा दोस्तों -1 और ये भी हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं -2 की 2 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं यहाँ से -1 अगर कॉमन ले लेता हूँ, राइट ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ इसको येलो कलर से, तो यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, दिस इज 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देखो एरर हुआ है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके ओके ओके, ये दोस्तों 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, ये प्लस का हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर प्लस का हो जाएगा तो ऐसे प्लस का हो जाएगा। अब आप सिर्फ यहाँ से एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट, यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 10 की पावर 10 माइनस 1 और 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपको आंसर 1 दे देगा, राइट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को देख के मज़ा आया होगा और सॉल्व करने पे भी मज़ा आया होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट था। इसका मतलब कभी भी 9 का रिपीटिशन है तो 10 की पावर समथिंग -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, नंबर सिस्टम में भी काम आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का सवाल